अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स। और बेटा मैं जो आपको करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के और फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। और बेटा 1 तारीख से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स चलेगी, तो आप ज्यादातर बच्चे वीडियो को शेयर कर दे। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार बेटा मैं वीडियो देख लेता हूँ, कहीं मैं बोर्ड से आउट वगैरह नहीं जा रहा, क्योंकि आउट नहीं जाना चाहिए, इन रहना चाहिए। ठीक बेटा, चलिए सब कुछ इन है बेटा, सब कुछ इन है। ठीक, चलो आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है, वॉइस वगैरह वॉइस वगैरह सब क्लियर है। बस बेटा थोड़ा अभी माइक लाने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मैनेज करना। ठीक, चलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा, आप भली बात ही देख सकते हो। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम डाला ही नहीं, डाला ही नहीं है। अबे टॉपिक का नाम है लोरेंज, LAURENTS, लोरेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर, लोरेंज हाफ शेड पोलैरोमीटर। ठीक बच्चा, यहां पर क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन। अभी लिखना नहीं है, तब मैं कहूं जब लिखना है, अभी नेता नहीं बनना। ठीक बेटा, समझना आप बड़े ध्यान से। चलिए हम इसकी चर्चा कर देते हैं, किसकी? कंस्ट्रक्शन की। थोड़ा बारीक मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा मोटे चलते हैं। देखो चलें। धन्यवाद छवि जी। वे सारे मतलब डाटा डिलीट हो गया, दोबारा से सारी चीजें नई लगानी पड़ रही हैं। ठीक है, चलो बेटा हमने देखो क्या लिखा है बेटा, इट इज यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। बेटा जो बच्चा आज की क्लास में जुड़ा है वो क्या करो, वो एक बार ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन देख ले, और जिन्होंने ये देखा हुआ है वे समझ ले इसे। हमने क्या बताया, इट इज यूज टू मीजर। ये बेटा यूज होता है मीजर करने के लिए, मापने के लिए। क्या मापने के लिए? ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए यूज होता है। सर ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? हम बता चुके हैं कि जब क्रिस्टल से लाइट गुजरती है तो वो क्या होती है बेटा, रोटेट हो जाती है, या तो लेफ्ट या राइट, या तो डी या एल। याद है कुछ? तो वही क्या कहलाता है, ऑप्टिकल रोटेशन। तो हम यही बता रहे हैं, इट इज यूज टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए यूज होती है ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के लिए। ये हमने बताया था। अब बेटा कंस्ट्रक्शन अभी मत पढ़ना, नहीं तो दिमाग में क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। बेटा जिसने तनु जी हैं, देव चौधरी जी हैं, मैं नाम पूरा नहीं पढ़ पाया। बेटा कल की वीडियो और आज की वीडियो शुरुआत से लास्ट तक देखो। हमने जब बताया है, जिक्र किया है, आज की वीडियो में भी शुरुआत से जिक्र किया है। तो क्लास में बीच में आके एकदम क्वेश्चन ना पूछा करो बेटा, पहले ज्ञान पूरा लो, रामायण पढ़ो, जब पूछो सीता माता कौन थी। ठीक है, आ जाओ यहाँ। अब हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास सोर्स लगा हुआ था। अब फिगर समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पर सोर्स था, सोर्स मैं ब्लैक से मार फिगर बनाता हूँ बेटा। ये रहा मेरा सोर्स। यहाँ पर, यहाँ से क्या चली बेटा, चले यहाँ से चली बेटा। साइंस साइड वाले तो खूंखार हम नहीं, सभी होते हैं। आप भी हो जाओगे जब बीएससी एमएससी करोगे ना, खूंखार ही हो जाओगे। ठीक है, साइंस साइड वाले बेटा खूंखार ही होते हैं। ये यहाँ से सोर्स से लाइट वेव्स चल रही है। ठीक, चल रही है डुचू डुचू डुच। यहाँ मैंने क्या रख दिया बेटा, एक लेंस रख दिया। चलो सर बहुत अच्छी बात है, लेंस रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेंस से लाइट वेव पास हुई। चलो एक ही लाइट वेव को लेकर दिखा देता हूं। यहाँ पे बच्चा क्या रखा हुआ है मेरा, यहाँ पे रखा हुआ है निकोल, निकल नहीं, निकोल। ये रहा, ये रख दिया निकोल। बेटा निकोल से लाइट पास हुई, यहाँ पे एक हाफ शेड डिवाइस रखा रहता है। अभी बताऊंगा सारी चीजें बेटा। हाफ शेड डिवाइस रखा रहेगा। फिर हाफ शेड डिवाइस से आगे क्या रखी रहेगी बेटा, एक कांच की ट्यूब रखी रहेगी। अब बेटा मुझे नहीं पता ट्यूब में ये ठुनठुनी सी बनानी जरूरी है नहीं। अबे बनाओ या मत बनाओ, आपकी बुक में बनाया गया है जिससे अच्छा लगे। नहीं बेटा सेकंड के नहीं होंगे। ठीक,
ये रहा। और फिर इससे आगे बेटा दूसरा निकोल है। बेटा थोड़ा छोटा बना रहा हूं क्योंकि हमारा बोर्ड खत्म होने वाला है। ठीक, इससे आगे क्या लगी हुई होती है बेटा, इससे आगे लगी हुई होती है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल, गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा वाली है सर्कुलर स्केल, गोल होती है ये रही। ये क्या है, सर्कुलर स्केल। और यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है बेटा, मेरा प्यारा नन्ना सा सुंदर सा टेलीस्कोप। ये क्या है, टेलीस्कोप। ये निकोल प्रिज्म है N1। ये है हाफ शेड पोलैरोमीटर। ये है ट्यूब टी। ये है निकिल N2। और ये है आपका C। और ये है टेलीस्कोप टी। इसमें तो कोई समस्या नहीं बेटा, कंस्ट्रक्शन में रटना नहीं है, रटनी नहीं है चीजें। अगर रट रहे हो तो बेटा पाप लगेगा बहुत भयंकर वाला पे। बिलू मार कर कहा, ये रहा मेरे हाथ में है। देखो बेटा यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, अब आप समझना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 निकोल प्रिज्म N1 एंड N2। बेटा इसमें 2 निकोल प्रिज्म लगे हुए हैं, N1 और N2 दिख रहे हैं। After N1 there is a half shade device H called Lorentz plate। N1 के बाद after N1 there is a half shade device। N1 के बाद एक हाफ शेड डिवाइस होता है जिसे क्या कहता है, लोरेंज प्लेट। इसे क्या बोलते हो बेटा, लोरेंज प्लेट। क्या बेटा, लोरेंज प्लेट बोलते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ वेव प्लेट्स ऑफ क्वार्ट्ज एंड गिलास। बेटा ये कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है, इसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा। ये कॉम्बिनेशन होता है क्वार्ट्ज का और गिलास का। गोल होता है, जैसे मैं तुमसे बताऊं बेटा, ये बोतल है ये, इसका ये हिस्सा गोल कर दो, आधा क्वार्ट्ज का बना दो, आधा क्वार्ट्ज का बना दो और आधा किसका बना दो, गिलास का। आधा क्वार्ट्ज का बना दो और आधा गिलास का बना दो, ये होता है इसका सीन। तो बेटा ये क्या हो गया, आधा क्वार्ट्ज का आधा गिलास का। इसके बारे में अलग से टॉपिक है, उसमें चर्चा करेंगे इसकी। ए होलो गिलास ट्यूब फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस्ड आफ्टर एच। बेटा एक गिलास ट्यूब रख दी जिसमें हम ये खाली है होलो, ये है ना, ए होलो गिलास ट्यूब फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इसे उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से भर दिया बेटा जिसका आपको ऑप्टिकल रोटेशन निकालना है। ये हेडिंग क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर। मान लो शुगर का निकालना है तो इसमें शुगर का, चीनी का घोल भर दिया, वही करना है हमें। ठीक, आफ्टर एच, यो किसके बाद लगी हुई थे, एच के बाद। द इमर्जेंट लाइट इज व्यूड थ्रू टेलीस्कोप। अरे ये जो लाइन निकली वो हमने किससे देखी, टेलीस्कोप से। और रोटेशन इज मेजर्ड, रोटेशन इज मेजर्ड ऑन सर्कुलर स्केल। ये जो रोटेशन मेजर हुआ ये सर्कुलर स्केल से हम मेजर कर लेंगे। सर रोटेशन कौन सा हुआ, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। यहाँ पर रोटेशन कहां से हो गया, कैसे हो गया। अरे रोटेशन मैं बता रहा हूं कैसे हुआ। देखो यहाँ पे हमने लाइट डाल ली, बड़े ध्यान से सुनना। अनपोलराइज लाइट आएगी, मान लो ये अभी लगाया हुआ नहीं है मैंने, मान लो ये यहाँ है ही नहीं। ये क्या है, क्राइम मास्टर गोगो आंखें निकाल के गोटियां खेलता है, तो इसने बेटे आंखें निकाल ली और चला गया यहाँ से। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, अनपोलराइज लाइट को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, पोलराइज लाइट में कर दिया। अब ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये खाली है, कांच है ये, इसमें से भी लाइट ऐसी पास होगी, इन दोनों की एक्सिस सेम, यहां भी लाइट पास होगी। तो बेटा मैं इसे घुमाऊंगा, सुन लो पहले वर्किंग अभी निकालूंगा। मैं इसे घुमाऊंगा ऐसे किधर भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में घुमाऊंगा इसे, वरना सुनना, किसी भी डायरेक्शन में घुमाऊंगा और यहाँ पे क्या लूंगा, डार्क, डार्क यानी कि लाइट पास नहीं होनी चाहिए। लाइट कब पास नहीं होगी बेटा, जब ये दोनों किसमें हो, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। एनालाइजर पड़ा है यशपाल जी, बेटा बीच में आके क्लास डिस्टर्ब मत करो, शुरू से वीडियो देख लो, हमने बता रखा है। ठीक, हमसे ना पूछा करो, बीच में डिस्टर्ब ना करो। परपेंडिकुलर कर दिया तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, डार्क मिलेगा। अब मुझे जिस मटेरियल का, सुनना बड़े ध्यान से समझ जाओगे। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने जिस मटेरियल का निकालना है उसे मैंने इसमें भर दिया, बड़े ध्यान से सुनना, भर दिया मैंने। ये मान लो शुगर सॉल्यूशन से भर दिया, पहले ये हमने क्या लिया था, खाली, अब ये हमने भर दिया, ये भर दिया।
शुगर सॉल्यूशन से। और यहाँ पे क्या यूज कर दिया बेटा, यही हाफ शेड डिवाइस यूज कर दिया मैंने। अब बेटा लाइट जो होगी इसमें से पास होगी, सुनना बेटा, जब इसमें से पास होगी तो ये रोटेट कर देता है, आपने पढ़ा तो है डी या एल, याद है कुछ, डी में या एल में क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो बेटा जब डी या एल में रोटेट हो जाएगी, बड़े ध्यान से सुनना, तो इसमें अब परपेंडिकुलर पे भी लाइट मिलेगी, बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बेटा हम फिर से इसे ऐसे घुमाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना, फिर से इसे ऐसे घुमाएंगे N2 को, जो हमें वापस से क्या मिले बेटा, डार्क, वापस से क्या मिला, डार्क। तो ये पहली सिचुएशन थी N2 की, और ये N2 की दूसरी सिचुएशन थी। सुनना, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में कितना एंगल था, ये हम सर्कुलर स्केल से देखेंगे। और रोटेशन इज मेजर्ड ऑन सर्कुलर स्केल। अगर जब आपके कॉलेज खुल जाएंगे, कॉलेज में जाना और वहां पर कहना, क्या कहना कि हमें सर्कुलर स्केल दिखा दो, तो वे सर्कुलर स्केल दिखा देंगे, ज्यादातर कॉलेज में अवेलेबल होती है। तो हम पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन में सर्कुलर स्केल पे निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। पहली पोजीशन मैंने मान ली N21 है और दूसरी पोजीशन N22 है, तो बेटा इन दोनों का जो एंगल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, थीटा। सुनना, इन दोनों का जो एंगल डिफरेंस होगा वो होगा थीटा। और इस ट्यूब की लेंथ कितनी है बेटा, एल, इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, एल। सुनना बड़ा बच्चा, बहुत आराम से कर दिया मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए, अभी हाँ आपको कंफ्यूज भी करूंगा। बेटा हमने थीटा तो निकाल लिया, N21 और N22 के बीच का डिफरेंस, ट्यूब की लेंथ कितनी है, एल। और बेटा इसमें जो भरा हुआ है शुगर सॉल्यूशन, कितना भरा हुआ है, उसे क्या हम सी बोलते हैं। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। कितना बेटा, कंसंट्रेशन। क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन। तो यहां पे कंसंट्रेशन है, जितना भी आपने लिया तो अपॉन सी। अरे यही तो होता है स्पेसिफिक रोटेशन, बताओ बताओ, है यही स्पेसिफिक रोटेशन, यही तो है बेटा। हो गया, लो 2 सेकंड में थीटा निकाला, एल सी अपॉन सी। बताओ कुछ था क्या इसमें, अरे खाली निकाला फिर भर के। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या अब अगर हम इसे ना लें, रोटेशन तो तब भी होगा, थीटा जब भी निकाल सकते हैं, तो इसका क्या यूज है। ये जो हमने लोरेंज प्लेट यूज की है बेटा, जिसके नाम के ऊपर इसका क्या बन गया, लोरेंज हाफ शेड पोलरोमीटर, इसे क्यों यूज करा, इसका कुछ फायदा दिखाई दिया, सर इसका तो हमें कोई फायदा ही नहीं दिखाई दिया, इसे ना भी यूज करो, हम तो शुगर से काम ले रहे हैं सारा। तो बेटा इसका क्या फायदा है, मुझे इसका फायदा बताओ। डार्कनेस मिल रही थी बिना इसके, अरे डार्कनेस तो इसे यूज कर लो, ठीक है, बताओ बेटा। अब वाह, किसी ने पूछा दो में डार्कनेस कैसे मिलेगी, शुगर सॉल्यूशन है। अबे N2 को उसी हिसाब से घुमाओगे ना, मान लो वाइब्रेशन ऐसे होगी, N2 को इसके परपेंडिकुलर घुमा दो। बेटा इसकी चर्चा होमवर्क है ये, मुझे बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, लिख लो होमवर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाफ लोरेंज प्लेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लोरेंज प्लेट। कल चर्चा करूंगा इसकी, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब इसकी वर्किंग लिखते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, आशा करता हूं ले लिया होगा। वर्किंग समझा तो दी मैंने पूरी बेटा, पूरी वर्किंग समझा दी मैंने, कैसे कैसे करते हैं। पहले हम ना यू रखते ना यू रखते, यहां पर डार्क पॉइंट ले लेंगे, फिर यो भी रखेंगे यो भी रखेंगे, और N2 को खिसका के फिर से डार्क पॉइंट ले लेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस थीटा होगा, और L हमें पता ही है क्या है, और C भी हमें पता है, हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेंगे। तो बेटा लैंग्वेज लिख लो फटाफट, मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लो फटाफट। क्या है बेटा, लेट अस सपोज या लेट अस कंसिडर, वर्किंग लिख लो बेटा। ये जो मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से लिखवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसिडर, मेरी साथ साथ लिखते रहो बच्चा, जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे मेरी साथ साथ लिखते रहो। लेट अस कंसिडर दैट द हाफ शेड डिवाइस, द हाफ शेड डिवाइस is not present
is not present, full stop. The position of Nicole prism N2 is adjusted so that the field of view is completely, कुछ तो इस ताल में बैठे होंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अबे नालायक को बाद में भी तो लिखोगे तो इससे अच्छा अभी लिख लो ना, ठीक, इज कंप्लीटली डार्क। कब बेटा? व्हेन द ट्यूब टी इज एम्प्टी, एम्प्टी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब बेटा क्या है, अब बेटा क्या है, अब हमने नेक्स्ट चीज में क्या किया, इसे भी रख दिया और इसे भी फिल कर दिया। लिखते चलो साथ साथ, इन दिस पोजीशन लिख लो साथ साथ में। मेरे पास पीडीएफ भी है, मैं पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकल होता है बेटा ये। इन दिस पोजीशन, in this position N2 is crossed with N1, full stop. The reading of N2 is taken, full stop. Now the tube is filled with experimental solution, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, मेरी लैंग्वेज सारी बहुत इजी है बेटा। एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। दिस रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट थ्रू एंगल थीटा, थ्रू एंगल थीटा, so that some light is transmitted by N2, transmitted by N2, full stop. Now N2 is, लिख लो, छाप लो, साथ 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 ही छाप लो बेटा। नोट्स अपने हाथों से बनाओ, ये मत रहो कि भैया देंगे, खुद बनाओ, ठीक। नाउ N2 इज रोटेटेड until the field of view, again become डार्क। आपके लिए पूरी मेहनत से हम लिखते हैं तो आप भी लिख लिया करो। अगेन बिकम डार्क एंड रीडिंग इज नोटेड, फुल स्टॉप। दिस विल हैपन, when N2 has been rotated through the angle theta in the direction of optical rotation produced, full stop,
hence the difference of two readings of N2 gives the rotation of plane of polarization फुल स्टॉप। हमने क्या एज्यूम किया बेटा, हमने क्या एज्यूम किया, कुछ नहीं है। हमने अब एल क्या माननी थी, एल क्या माननी थी बेटा, मैथ 50 के सब्सक्राइबर के बाद चलेगा। ठीक बेटा, मोहित जी हमने बता तो रखा है ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन, जाके चेक तो कीजिए एक बार। ये हमने जो निकाल लिया ये आ गया रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक ठीक बेटा, बिल्कुल कर देंगे, बेफिक्र रहो। अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे, मंथ में 2 बार करेंगे बेटा। अब हम क्या निकाल लेंगे, नाउ वी नो, अब हम जानते हैं, क्या जानते हो, थीटा सॉरी एल बी द लेंथ of tube and C be the अरे यार वो जो स्केल माननी थी उसे C मान लिया था, उसे हटा के C डैश मान लो। C be the concentration of experimental solution। ठीक, सो बाई फॉर्मूला कौन सा, एस इक्वल टू थीटा एल अपॉन सी, वी कैन, दिख रहा है, स्क्रीन पे देख लो बेटा, मोबाइल पे देख लो, दूसरे पे स्क्रीन पे क्या देखूं, मोबाइल पे देख लो एक बार, पर कहूंगी आजा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, अभी तो बहुत दिख रहा है। वी कैन, यही लिख दो, डिटरमाइन स्पेसिफिक रोटेशन। बेटा जो थीटा है वो तो आ गया आपका ऑप्टिकल, और ये क्या आ गया स्पेसिफिक रोटेशन। कुछ नहीं, देखो बेटा मैंने कोई अलग से लैंग्वेज नहीं लिखाई, बहुत सिंपल वही लैंग्वेज लिखाई है। क्या, अब थीटा अपॉन एलसी लिख लो यार, इसमें क्या फर्क पड़ता है, लो जो भी फॉर्मूला है लिख लेना खुद, हमने तो लिखा रखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ आओ बेटा, आप सही लिख लो, हमने वही तो लिखा है, लेट अस कंसीडर द आर्गवा इज नॉट प्रेजेंट। जब प्रेजेंट नहीं था तब हमने n1 की रीडिंग ली, n2 की द पोजीशन ऑफ n2 इज सो द फील्ड ऑफ व्यू इज कंप्लीटली डार्क। इस तरीके से सेट किया हमने कि हमें क्या मिलनी चाहिए, डार्क। व्हेन द ट्यूब टी इज एम्प्टी, जब ट्यूब टी खाली है तब ले आयो हमने। इन दिस पोजीशन n2 इज क्लोज्ड विद n1। क्लोज्ड कैसे बेटा, क्लोज्ड कैसे, ठीक, क्लोज्ड कैसे बेटा, परपेंडिकुलर ना हो जाओगे, ऐसे ना हो के ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस करते हुए फील होंगे एक दूसरे को जब कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक, द रीडिंग ऑफ, अब क्या होंगे बेटा, नाउ द ट्यूब इज फिल्ड विद एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, जिसका भी हमें निकालना है बेटा, उससे हमने ट्यूब को फिल कर दिया। दिस रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज ऑफ द लाइट थ्रू सम एंगल, थ्रू सम एंगल लिखो बेटा, क्योंकि थीटा हमने वहां मान लिया, हालांकि दोनों लगभग सेम ही आते हैं, तो यहाँ पे केवल सम एंगल कर लो। सो दैट सम लाइट इज ट्रांसमिटेड बाय n2, कुछ लाइट n2 से पास हो जाएगी। अब n2 को हम रोटेट करेंगे, कब तक, तब तक हमें बीकेम ना, डार्क ना हो जाए। एंड द रीडिंग इज नोटेड, रीडिंग नोट कर लेंगे। दिस विल हैपन, जब हम n2 को रोटेट करेंगे जब ये हैपन होगा। ठीक, अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो और तारा तामझाम खत्म। बताओ कोई डाउट बच गया इसमें, इतना इजी था। मैंने आपको होमवर्क दिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाफ शेड डिवाइस। ठीक है, इस टाइम कैसी पड़ी सी, मैं समझा नहीं बेटा क्या बोल रही हो कशिश जायसवाल जी। बेटा यहाँ आओ, पहले इसे समझो, ये समझ लिया हमने सारा तामझाम, इसे रफ कर दूं, चलो इसे रफ कर दिया। बेटा दोबारा देखना, डार्क वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दोबारा देखना जरूर, 100% समझ में आ जाएगा।